हम दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है इसका फैसला आज होकर ही रहेगा। डिंग 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 निंजा टेक्निक राउंड डिंग डिंग। हथौड़ी अब समझो तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ओ, इस फ्रॉक के डर ने तो मेरी नींदें उड़ा दी हैं। अब क्या करूं? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। डिंग डिंग। डिंग डिंग डिंग। समझ गया। बुराई को खत्म करने के लिए पहले मुझे बुराई को अपनाना पड़ेगा। मम्मी मैं आ गया। आप कहाँ जा रही है? मुझे भूख लगी है। देखो बेटा, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। लला लला लला। हाँ हाँ। ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? हथौड़ी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पूरे कमरे में किताबें ऐसे क्यों बिखरी हुई है? मैं पढ़ते पढ़ते तो नहीं समेट सकता। तो क्या तुम पूरे कमरे में ऐसे कचरा डालते रहोगे? बहुत हो गया हथौड़ी, मैं नीचे जा रहा हूँ। मेरे आने तक ये कमरा साफ हो जाना चाहिए, ठीक है? भूख के वक्त पेस्ट्री खाने को मिल जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं। शिंजो, शिशिमानु कहाँ हो? डिंग डिंग डिंग। चलो पेस्ट्री खाए, बहुत बनाए। पेस्ट्री कहाँ है? हाँ, अरे पेस्ट्री कहाँ है? कौन खा गया? डिंग 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 डिंग। हथौड़ी रुको। क्या काम है केनिची? हाँ देखो, उसके मुंह पर पेस्ट्री लगी हुई है। हाँ, क्या आपने हमारी पेस्ट्री खाई है? भूख लगी थी इसलिए सब खा ली। तुमने मेरी पेस्ट्री खा ली। मुझे मेरी पेस्ट्री चाहिए, मुझे चाहिए। वो तो अब मेरे पेट में पहुंच चुकी हैं। तो मैं वो तुम्हारे पेट से निकाल कर खाऊंगा। लाओ मेरी पेस्ट्री वापस करो। लड़ने का इतना शौक ही है तो चलो बाहर चलो। छोटे हो इसलिए पहले वार करने का मौका देता हूँ। तुम्हें तो मैं फुटबॉल की तरह उछालूंगा। डिंग डिंग डिंग। ये चश्मिश चुप बैठ, कुछ बोला ना? नहीं। भाई आप बात गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 2x2 अपना मुंह बंद रख, तोतले कहीं के। नहीं शिंजो, चुप हो जाओ, रोना नहीं। हथौड़ी। मैं कहाँ हूँ? थोड़ी देर पहले तो नीचे था। शिशिमानु, तुम ठीक तो हो ना? अब तक तो ठीक ही हूँ। हथौड़ी को पता नहीं आज क्या हो गया है। मुझे भी कितनी जोर से मारा। हथौड़ी, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? बस ठीक ही समझ लो। मुझे खुशी है आप केनिची को संभाल लेते हैं। कोई और होता तो उसकी छुट्टी कर देता। हाँ वो तो है। क्या बात है, आज कुछ तो खास है जो मेरी बड़ी तारीफ करने के मूड में हो? नहीं, ये तो आपकी नासमझी का सबूत है। अरे ये क्या बोल रहा है हथौड़ी? अच्छा तो अब मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं। हाँ देखो तो सर के साथ कैसी शरारत की। ये सब लोग मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? सर रुकिए तो, आपसे एक काम था। बाजार में ऐसे चिल्लाकर रोकना अच्छी बात नहीं है। बोलो क्या बात है? अपने सर के साथ ऐसा मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती केनिची? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए। हथौड़ी ने सच कहा था, ये मैं ही हूँ जो तुम्हें इतना बर्दाश्त करता हूँ। ओए हथौड़ी, आज हथौड़ी से उलझने की कोशिश मत करना छुटकू। तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? नई चप्पल ली है क्या? नहीं, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मगर मैंने तुमसे लड़ने की बात कब की? हथौड़ी हमारा, तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो ना युमिको, बिना बात के झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है ये। लेकिन हथौड़ी कभी झगड़ा नहीं करता। तुमने मुझे कितनी अच्छी तरह से समझाया, तुम बहुत अच्छी हो। वाह रे वाह, मेरी पैतरी मुझे पे आजमा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। तुम बस देखते जाओ। अब आएगा मजा। युमिको, आज ये तुमने किया, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पर बाल तो तुम खींच रहे हो। हाँ, तुम
युमिको के बाल क्यों खींच रहे हो? कोई शरीफ लड़का ऐसा नहीं करता, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन मैंने नहीं खींचे। मैंने खुद तुम्हें देखा है। एक तो गलती करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। चलो युमिको, चलो मेरे साथ यहाँ से चलते हैं। ये हथौड़ी खुद को समझता क्या है? आज तो इसने हमें हरा दिया। ओए बिल्ली के पिल्ला। हथौड़ी आज अजीब से पेश आ रहा है। पता नहीं भाई को क्या हुआ है। हाँ, केनिची तुम लोग? हमारा मुझे लगता है हथौड़ी का दिमाग आज कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मुझे फंसाया उसने। इस पत्थर के नीचे कुछ तो जरूर होगा। इस हथौड़ी को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। हथौड़ी ऐसा करेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे मिल गया, फ्रॉग मिल गया। दोस्तों तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। शुरू हो जाओ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। ये हथौड़ी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डालो और डालो। हथौड़ी को जरूर कुछ हो गया है। कुछ और करना बाकी है क्या? ओए, आज तुम्हें अचानक ये सब क्या हो गया है, हथौड़ी के बच्चे? मैं निंजा हथौड़ी नहीं, मैं अमारा हूँ। ये बात है, मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, मैं सब कुछ समझ गया। ओए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसे पेश आकर मुझे सबकी नजरों में बुरा बनाते हो। असली हमारा मैं हूँ, समझे? मुझे अमारा बनने का शौक भी नहीं है। असली अमारा तो तुम हो। ये लो, संभालो अपनी पलटन। ये क्या कर रहे हो? अरे, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। पता नहीं ये खुद को हमारा क्यों कह रहा है। मैं अमारा हूँ, अमारा। तुम लोग फिक्र मत करो, इसे जल्दी ही होश आ जाएगा। लेकिन अब तक इसे होश क्यों नहीं आया मम्मी? ठीक तो हो जाएंगे ना मम्मी? हाँ बिल्कुल शिंजो, मैं इसमें लिखे हुए सारे नुस्खे आजमाने वाली हूँ। ये नाकाम रहा। इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। ये तो एकदम ही बेहोश पड़े हुए हैं। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? घबराओ मत, मुझे जगाने के तरीके आते हैं। अब तो ये जरूर जागेगा। और बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मुझे इस वक्त जगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हथौड़ी, हमें ये बात बता दो कि तुम इस वक्त हथौड़ी हो ना कि कोई और हो? क्यों, क्या बात है? मेरी सूरत कुछ बदली हुई दिख रही है क्या? मैं तो हथौड़ी ही हूँ, ठीक से देखो। पर तुम्हें पहले क्या हुआ था? वो तो मैंने खुद को अमारा की तरह पेश आने के लिए हिप्नोटाइज किया था, इसलिए मैं दिन भर अमारा की तरह हरकतें कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं अमारा हूँ, इसलिए मैंने आज बहुत सारी शरारतें की। अच्छा, तो अब हम कैसे मान ले कि तुम हमारा नहीं हो और हमारे हथौड़ी ही हो? भाई के बात करने की स्टाइल से पता चलता है ना केनिची। तुम लोगों को पता चले या ना चले, लेकिन मम्मी बता सकती हैं कि मैं कौन हूँ। बताइए। तुम मेरे हथौड़ी ही हो। डिंग डिंग। अपने पन से सिर्फ मेरे बड़े भाई बोलते हैं। आज अमारा के रूप में मैंने तुम लोगों को दिन भर बहुत तंग किया है ना? तुमने हम सब की पेस्ट्री खा ली थी और फिर गुस्से में हम लोगों को पीटा भी था आपने। वो मैं नहीं, अमारा था। अभी सच पता चल जाएगा। ले जाओ, इसे दूर ले जाओ, हटाओ मेरी नजरों से। अब हमें यकीन हो गया कि तुम हमारे हथौड़ी ही हो। हाँ, डरपोक हथौड़ी। तुमने मुझे पेड़ पर फेंका था, ये उसकी सजा है। जो अपने सच्चे दोस्त होते हैं उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। डिंग डिंग। ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम जा सकते हो। ठीक है। जरा रुको 1 मिनट, जरा ये देख लो। आए हो तो अपने मार्क्स देखते जाओ। अरे वाह! मैं जानता हूँ कि आप सब अपना रिजल्ट पाने के लिए बेताब हैं। यस सर। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाइए, आप सबके पेपर मेरे पास हैं। अरे ये क्या चले गए? अरे जरा रुको तो। सर, अगर आप चाहे तो मैं इन सबको वापस बुलाकर ला सकता हूँ। हाँ, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं, इसीलिए इतने बेताब हो रहे हो ना। हाँ। युमिको रुको युमिको। क्या बात है, ऐसे हाथ क्यों रहे हो?
युमिको, कल सर हमारे मार्क्स बताने वाले हैं ना? इसमें इतना खुश होने जैसा क्या है? हमारा तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे? मुझे तो हमेशा ही अच्छे मार्क्स मिलते मुझे हैं। भी अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। अब कल पता चलेगा कि किसे कितने मार्क्स मिले हैं। बाय, कल मिलते हैं। ला 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 ला। मैं आ गया मम्मी। मैं हॉल में हूँ बेटा। मम्मी को बताता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आज आपका बेटा इतना खुश क्यों है मम्मी? जरूर तुम्हारे स्कूल में कोई अच्छी बात हुई होगी। अच्छी बात तो हुई है, लेकिन ठीक से बताइए मम्मी कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके बेटे के चेहरे पर ऐसी रौनक ला सकती है, उसे सबसे खूब वाहवाही दिला सकती है? ऐसी बात है तो तब तो तुम्हें जरूर एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले होंगे। ऐसा है तो पहले मैं तुम्हारे पेपर्स देखना चाहूँगी, तब जाकर मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन होगा। समझ गए केनिची? हाँ? मम्मी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। कल स्कूल जाने में तो मजा आएगा। क्या बात है केनिची, आज बहुत खुश लग रहे हो। इस बार एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं केनिची मित्सुबा को। कल मजा आएगा। जानते हो हथौड़ी, इस बार मुझे एग्जाम्स में पूरे 100 मार्क्स मिले हैं। मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है केनिची। क्या कहा? केनिची को पूरे 100 मार्क्स मिले? हाँ, मैं खुद अपने कानों से सुनकर आया हूँ। फिर तो 1 0 हटाना पड़ेगा। चलिए ये लेसन तो पूरा हो गया। अब मैं आप सबको आपके मार्क्स बताता हूँ। डिंग डिंग। इस बार एग्जाम्स में जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स पाए हैं उसका नाम है। 1 मिनट सर। हाँ? अभी अभी आपने जो लेसन सिखाया है, मैं उस बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ सर। हाँ पूछो, क्या है? वो जो आपने पढ़ाया है उसे एक कहानी की तरह समझिए या कविता की तरह? वो एक कहानी है और उसे एक कहानी की तरह ही समझना है। जी ये तो समझ गया, लेकिन अगर आप उसका बीच वाला हिस्सा दोबारा समझा देते तो अच्छा होता। आप बीच वाला हिस्सा जरा देखने दो। हाँ, युकोको वाला हिस्सा। ये हमारा अटपटी सवाल क्यों कर रहा है? युकोको वाला हिस्सा, तुम लोग भी वो दोबारा समझना चाहते हो? यस सर। सब आपसे पूछने से डरते हैं। हाँ, तुम चाहे जितने भी पैंतरे आजमा लो, रिजल्ट तो सर बता कर ही रहेंगे। हाँ, ये क्या है? युकोको। सर ये पीरियड अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे इस सवाल के चक्कर में पूरा पीरियड खत्म हो गया। मैंने जानबूझकर थोड़ा ही ना किया है। हमारा तुमने ये क्या बनाया है? मुझे लगा कि ये युकोका की हालत को अच्छे से बयान करता है, इसीलिए बनाया सर। हमारा का तो दिमाग ही खराब हो गया है। हाँ, सर मैं इसका जवाब दूं? नहीं, रहने दो, अब सब रिसेस के बाद। हाँ। तू तो गया बेटा। मिलते हैं। ओके, फिर मिलते हैं। हाँ? अभी आएगा मजा। ये यहाँ लगा देता हूँ, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ। अब सर जरूर चकमा खा जाएंगे। ये क्या? ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ बदल गया। ये पहाड़ कैसे आ गए? और ये बिल्डिंग कहाँ से आ गई? ये तो टेरेस है। लेकिन ये सब कैसे हो गया? ये सर अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं उन्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है। हाँ, मैं देख कर आता हूँ। क्यों केनिची हमारी खुशियों के दुश्मन बन रहे हो? जब तक सर नहीं आते हमें मजे करने दो ना, ऐसा क्यों करते हो? बैठ भी जाओ केनिची। चलो चलो बैठो। डिंग डिंग। लगता है हमारा कोई चाल चल रहा है। ये तो फर्स्ट फ्लोर है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा शक सही निकला, हमारा सर को क्लास में जाने से रोक रहा है। अरे पता नहीं ये सर कहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं। इंतजार करते रहो बेटा। तैयार हो बच्चों? ये सर। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब मैं आपको आपके मार्क्स बताता हूँ, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। बताइए सर।
आप सबको हैरानी होगी कि गया मैं काम से गया, मेरा पेट गया। तुम्हें क्या हुआ हमारा? क्या हुआ हमारा? मुझे लगता है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। कोई बचाओ बचाओ, डॉक्टर जी बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे पेट अरे इस बच्चे की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है, हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। चलो जल्दी करो। हमारा मेरा हाथ पकड़ लो। हाँ आप मुझे मार क्यों रहे हो? सर मैं मार नहीं रहा, मैं तो बस आपको हाथ दे रहा था, लेकिन मेरा हाथ आपकी गाल से अब चिपक गया है। अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वरना मेरी हालत और बिगड़ जाएगी सर। इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी। हाँ चलिए। इसे ले जाएंगे। चलो जल्दी करो। हमारा को भी आज ही बीमार पड़ना था क्या? मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। आप यहीं पर रुकिए, मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करता हूँ। मैं भी आता हूँ। सर बताइए मेरा क्या होगा? मैं बच तो जाऊंगा ना? मुझे कुछ नहीं होना चाहिए सर, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। बस बहुत हो गया अमारा, अब ये अपना नाटक बंद करो। मैं तुम्हारी सारी चालाकियाँ समझता हूँ। डिंग डिंग। ओए हथौड़ी, तुम यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, अफसोस हुआ। किस बेहुदा इंसान ने ये शरारत की है? देखो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने ये सब क्यों किया है अमारा। हाँ तो क्या बिगाड़ लोगे? हाँ डिंग 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 डिंग। ओए, छोड़ो, जाने दो मुझे। पहले तुम्हारा चिपका था, अब मेरा हाथ चिपक गया है। वाह, चेहरे पर क्या छाप छोड़ी है। अरे छोड़ो ना, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। सर हमारे केनिची, ये लो अपना 100% रिजल्ट। स्माइल प्लीज। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इस सब्जेक्ट में पूरे 100 मार्क्स मिले हैं तुम्हें। मुझे तुम पर नाज है बेटा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा केनिची के पापा। इसकी आदत डाल लीजिए। हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने मुश्किल सवालों का जवाब तुमने बड़ी आसानी से दिया है। पढ़कर जो गया था। अच्छा ये बताओ कि यूके का कैपिटल क्या है? वो आप यूके वालों से ही पूछिए ना। ये भी कोई जवाब देने का तरीका है केनिची? जरा मुझे वो पेपर दिखाइए तो। हाँ डिंग डिंग, मानना पड़ेगा, केनिची ने सारे जवाब सही लिखे हैं। तो फिर पापा के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? शायद अब इसका मूड नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि केनिची को बहुत अच्छे नंबर मिले इस हैं। बार इसका तुक्का लग गया। नहीं कैसे पता चल गया? आंसर बता। हाँ आंसर बता। हाँ ये है।